हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक डिजिजेन सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो कि एक डिजिटल अकाउंट है जिसको आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आप घर बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो इसी अकाउंट के बारे में एक एक डिटेल को हम जानेंगे कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस अकाउंट के फीस और चार्जेस क्या हैं, सभी के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। पर एनम पे आपको जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, मतलब पर एनम पे ये कैलकुलेट होता है और आपको क्वार्टरली पे किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। बट यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ये बदलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ही चेंज होता रहता है, तो इसलिए आपको टाइमली चेक भी करते रहना है। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि अगर आपने एक बार फिक्स डिपॉजिट कर लिया है तो फिक्स डिपॉजिट करते टाइम जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया गया था वह इंटरेस्ट रेट रहने वाला। अगर आप दोबारा से नया फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको फिर जो नया इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस अकाउंट में आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसके बारे में आगे आप लोगों को मैं डिटेल्स बताने वाला हूं। इस अकाउंट के अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो डिजिटल अकाउंट है तो आप खुद से ही ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये अकाउंट इंस्टेंटली ओपन होता है और आपको सारा कुछ जो आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, IFSC कोड, ये सब कुछ मिल जाता है। और बाकी आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की भी सर्विसेज मिलेंगी। और आप जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कैश विड्रॉल करने तो वो भी आप कर सकते हैं और बाकी जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो तो आप कर ही सकते हैं। उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी उस पर लिमिट नहीं होती है। और आप फुल KYC घर बैठे ही करा सकते हैं। फुल KYC के लिए भी आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जिनके यहाँ पे ब्रांच नहीं है उनको भी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो KYC अवेलेबल है। तो वीडियो KYC की मदद से आप अपने घर बैठे ही फुल KYC करा सकते हैं। मतलब वीडियो कॉलिंग की मदद से आपके KYC होती है तो आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी आपको इस अकाउंट में सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, चाहे नेट बैंकिंग की हो, मोबाइल बैंकिंग की हो, UPI की हो, सारी सर्विसेज। ये फुल्ली डिजिटल अकाउंट है, इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे अगर आपको पासबुक वगैरह चाहिए तो आप ब्रांच से ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बताया गया कि आपको इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये का करना होगा, मतलब कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। हालांकि पहले आपको 2500 का इनिशियल डिपॉजिट करना होता था, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी इनिशियल डिपॉजिट आपको 1000 रुपये का करना होगा, जिससे कि आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, ये इतना समझ लीजिए। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज 18 या फिर 18 अबव होनी चाहिए, 18 साल या 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है, साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना ज़रूरी है। और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, जिससे कि जो आधार OTP वेरिफिकेशन होता है वो कंप्लीट हो सके और आपका अकाउंट ओपन हो सके। और अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। आपको जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको आना होगा मेन्यू में, उसके बाद आपको आना होगा इंडिविजुअल, उसके बाद सेविंग्स अकाउंट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिजिजेन का। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप इस पेज पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओपन करने का। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ओपन योर डिजिजेन अकाउंट नाउ, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और बाकी आपको आगे डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना email ID एंटर करना है, उसके बाद अपने पैन कार्ड की, आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। तो इस तरह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप जो है अदर डिजिटल अकाउंट ओपन किए होंगे, तो आप इस अकाउंट को बहुत ईजिली ओपन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के फीस और चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है ये। इसमें आपको 2500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होता है, बट अभी के टाइम में आपको 1000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा। जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि पहले ये 2500 का था, लेकिन अभी आपको 1000 रुपये ही बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये मुझे लग रहा है कि चेंज होता रहता है, तो बदलता रहता है, तो अभी आगे के टाइम में बदल जाए हो सकता है। तो इसलिए आप ये मान के चले कि आपको 2500 रुपये कम से कम मेंटेन करना होगा। अगर आगे चल के कम हो जाए तो बेटर ही रहेगा, जीरो बैलेंस हो जाए तो और बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि आपको 2500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा, और अगर आप मेंटेन नहीं करते तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाता है। तो जो चार्जेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जो रिक्वायर्ड बैलेंस होता है, जो रिक्वायर्ड मंथली एवरेज बैलेंस होता है, जैसे कि 2500 रुपये, तो अगर आपने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है 50% तक या 50% से ज़्यादा तक, तो उस पर आपको 10 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर 50% से कम आपने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है तो उस पर आपको 20 रुपये का चार्ज देना होगा। और ये सभी लोकेशंस के लिए सेम ही रहेगा।
हाँ, तो अगर आप 50% से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट में तो आपको सिर्फ 10 रुपये का चार्ज देना होगा, और अगर आप 50% से कम बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं अपने अकाउंट में तो फिर आपको 20 रुपये का चार्ज देना होगा। तो इस तरह से नॉन मेंटेनेंस का चार्ज आपसे लिया जाता है, और ये मंथली होता है। जब तक आप बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है उसको पूरा मेंटेन न कर लें तब तक आपसे चार्ज लिया जाता है मंथली। अब बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में, जिसको हम कैश ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, जो कि आप ब्रांच से करते हैं तो उस पर आपसे जो है चार्ज लिया जाता है। हालांकि फ्री लिमिट होती है, तो उस लिमिट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको कैश विड्रॉल की जो लिमिट दी जाती है, अगर अमाउंट के बारे में बात करें तो आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में आप चाहें तो अपना अकाउंट खाली भी कर सकते हैं। उस पर कोई भी लिमिट नहीं होती, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। कैश विड्रॉल पे अमाउंट की लिमिट नहीं होती है, और ये मैं जो लिमिट के बारे में बात कर रहा हूँ ये पर मंथ लिमिट होती है। और अगर कैश डिपॉजिट के अमाउंट की लिमिट के बारे में बात करें तो आपको मंथली 1 लाख रुपए तक की कैश डिपॉजिट की फ्री लिमिट मिलती है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाता है, और ये जो चार्ज होता है ये हर 1000 रुपये पे आपसे 4 रुपये का चार्ज लिया जाता है, लेकिन मिनिमम आपको 50 रुपये का चार्ज देना होता है। तो मतलब कि अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है जिसपे कि अगर हर 1000 पे 4 रुपये जोड़े जाएं और वो 50 रुपये से ज़्यादा होगा तब आपसे हर 1000 पे 4 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको 50 रुपये मिनिमम चार्ज देना होगा। और अगर चेकबुक के बारे में बात करें तो आपको 50 लीव्स की चेकबुक पर ईयर फ्री मिलती है, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और अगर आप इसके अलावा चेकबुक इशू कराते हैं तो उस पर आपको पर लीव का 3 रुपये का चार्ज देना होता है। और अगर आपका चेक रिटर्न होता है, चेक बाउंस होता है, तो उस पर आपसे 300 रुपये का चार्ज लिया जाता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से आपका चेक रिटर्न हो गया है, बाउंस हो गया है, तो आपको 300 रुपये का चार्ज देना होगा। अब बात कर लेते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में और चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर आप जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम से एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, अनलिमिटेड फ्री होता है। लेकिन अगर आप अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेट्रो सिटी में आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। ये मेट्रो सिटी मेट्रो लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप नॉन मेट्रो लोकेशन में अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 5 टाइम की फ्री लिमिट मिलती है, 5 बार आप फ्री में एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जो आपको फ्री लिमिट मिली है उससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आपसे चार्ज लिया जाएगा 20 रुपये, और इसी तरह से आपसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज लिया जाएगा 8 रुपये। और बाकी अगर आपका एटीएम ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है आपके अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से, तो उस पर आपसे 25 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर्स के बारे में। तो NEFT और RTGS इन पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री रहने वाला है। और IMPS पे आपसे जो चार्ज लिया जाएगा, अगर अमाउंट 1000 रुपये तक का है, अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं IMPS के ज़रिए से और आपका फ़ंड ट्रांसफ़र का जो अमाउंट है वो 1000 रुपये तक है, तो उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो फ्री रहेगा। लेकिन अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है और 1 लाख रुपये तक का अमाउंट है, जैसे कि 1001 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का अमाउंट है, तो उस पर आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो 5 रुपये होगा पर ट्रांजैक्शन का। इसके अलावा अगर अमाउंट 1 लाख से ऊपर का है और 2 लाख तक का है तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाएगा 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन। और SMS अलर्ट चार्जेस आपको देने होंगे पर क्वार्टर 15 रुपये, और अकाउंट क्लोजर चार्ज आपको देना होगा 500 रुपये। और अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो आपको इस अकाउंट के साथ में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, जिसकी इशुएंस फ़ी होती है 199 रुपीज़, और जो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है या फिर आप एनुअल चार्ज भी कह सकते हैं, वो भी 199 रुपीज़ 199 रुपये होता है। तो चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको जो डेबिट कार्ड पे लिमिट दी जाती है, एटीएम कैश विड्रॉल की डेली लिमिट होती है 25,000। डेली आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं 25,000 रुपये तक। और अगर ऑनलाइन और पीओएस के बारे में बात करें तो ऑनलाइन में आपको 50,000 की लिमिट मिलती है, पीओएस पे आपको 50,000 की लिमिट मिलती है, चाहे आप ऑनलाइन यूज़ करें या फिर पीओएस पे यूज़ करें। तो दोस्तों यही था जन स्मॉल फाइनेंस बैंक DigiGen अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो ये अकाउंट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है वो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है, जिसकी लिमिट कुछ खास नहीं है। क्योंकि 25,000 आपको जो लिमिट दी जाती है आपको क्लासिक डेबिट कार्ड में मिल जाती है। तो जो 25,000 की लिमिट होती है डेली एटीएम कैश विड्रॉल की, वो मेरे ख्याल से कम है। और जो आपको परचेस लिमिट मिलती है वो 50,000 की होती है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं होती है। और जो आपको डेबिट कार्ड का चार्ज देना होता है वो 199 रुपीज़ देना होता है। तो मुझे डेबिट कार्ड कुछ ऐसा खास नहीं लगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे अदर बैंक से, किसी अच्छे प्राइवेट बैंक से, जैसे कि ICICI बैंक हो गया या फिर HDFC बैंक हो गया, तो ICICI बैंक में अगर आपको कोई सा भी डेबिट कार्ड मिल जाता है, जैसे कि माइंड सेविंग्स अकाउंट में आपको जो माइंड डेबिट कार्ड मिलता है या फिर स्मार्ट शॉपर डेबिट कार्ड मिलता है,
उसका जो चार्ज होता है वो 150 रुपीज़ होता है और उस पर आपको अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है। उसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। तो लिमिट उसकी 50,000 की वैसे ही होती है ATM कैश विड्रॉल की, और 1 लाख की लिमिट होती है। और कुछ लोगों को टाइटेनियम डेबिट कार्ड भी इशू किया जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको जो डेबिट कार्ड ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है, इसमें लिमिट क्यों इतनी कम है। इसके साथ ही ये कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, इसमें आपको बैलेंस भी मेंटेन करना होगा, और मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको वही 10 रुपये 20 रुपये चार्ज देना होगा। और जितने भी फीस और चार्जेस हैं आपको मैं बताना चाहूँगा, इन सब पे GST आपसे लिया जाएगा, जैसा कि आप टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ भी सकते हैं। बस इसमें अच्छा मुझे यही लगा कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से आप अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपको जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ATM बहुत कम देखने को मिलेगा, कहीं पे भी रेयरली देखने को मिल जाएगा, तो मतलब अच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी ब्रांचेस इतनी कम है तो कहाँ से जो है ये ATMs अपने देंगे। इसके अलावा आप जो है अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं ब्रांच से, ये थोड़ा सा अच्छा लगा। और जो नॉन मेंटेनेंस का चार्ज है वो कम है, 10 रुपये 20 रुपये, कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ज है तो, और उसमें आपको बैलेंस मेंटेन भी करना है। और आपको NEFT और RTGS फ्री मिलता है। तो RTGS का तो चलो ठीक है चलता है, लेकिन NEFT तो अदर बैंक भी आपको फ्री देते हैं। तो मुझे ये अकाउंट कुछ ऐसा खास नहीं लगा, खास क्या मतलब कि अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं इसके बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इससे पहले जब मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था तो कमेंट आ रहे थे इस पर वीडियो बनाने के लिए। और अगर कोई ये अकाउंट ओपन करना चाह रहा है या फिर अकाउंट ओपन करने की सोच रहा है, तो कम से कम उसको पता तो हो कि इससे बेटर भी ऑप्शन मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये अकाउंट ओपन मत करिए या फिर ओपन करिए, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये अकाउंट मुझे अच्छा नहीं लगा, और बाकी आपको फैसला करना है कि आपको अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है, वो आप खुद से फैसला कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था, ताकि आप लोगों को मैं जानकारी दे सकूं अकाउंट के बारे में। देखिए, कोई सा भी बैंकिंग का प्रोडक्ट हो उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। अगर अच्छा होगा तो अच्छा बताऊंगा, बुरा होगा तो बुरा बताऊंगा, ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, आप लोगों को पता लग सके कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा। अब सिर्फ मैं अच्छे के बारे में बताऊँगा तो वो सिर्फ काम नहीं चलेगा ना उससे। अगर कोई भूले से ही ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर ले जो उसको फ़ायदा न दे, तो बेटर ये है कि सबसे पहले उसके बारे में जान ले। तो इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पहले से पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकें। तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही मेरा मकसद था। अच्छे के साथ साथ बुरे के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज कुछ लोग अनजाने में अगर ये अकाउंट ओपन कर ले या फिर कोई सा भी बैंकिंग का प्रोडक्ट ले ले जो अच्छा ना हो, तो बाद में उनको पछतावा होगा। तो बेटर है कि मैं उनको जानकारी दूँ, सबको जानकारी दूँ, अच्छे के बारे में भी बताऊँ और बुरे के बारे में भी बताऊँ। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।